अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और आज सहाफ़ी प्रोग्राम में हम बात करेंगे सहाफ़त की, आज़ादी राय की, मालूमात तक रसाई के आम इंसानी बुनियादी हक़ की, जिसकी गारंटी हमें आईन पाकिस्तान देता है आर्टिकल 19 में भी। मगर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान पिछले 76 साल से मुख्तलिफ हीले बहानों से आज़ादी राय पर पाबंदियाँ लगाती रही हैं। अब जबकि सोशल मीडिया का दौर है तो अब भी जो हुकूमतें हैं, सिविलियन हों या दीगर हुकूमतें हों, वो आवाम के बोलने को पसंद नहीं करती, सवाल करने को पसंद नहीं करती, आवाज़ उठाने को पसंद नहीं करती, एहतजाज को पसंद नहीं करती। और शायद यही वजह है कि आजकल के ताकतवर सोशल मीडिया के दौर में हुकूमत की तरफ से एक ताकतवर इक़दाम लिया जा रहा है, जिसके बाद आवाम के लिए बोलना, आवाज़ बुलंद करना, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर यह इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इसी सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सदफ़ बेग हैं, जो डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और एजाज़ सैयद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है कुवैत से स्काइप पे मोहम्मद इमरान, जो कि पाकिस्तान में सहाफ़त करते रहे हैं और चीन में उन्होंने काम किया है। बात है हुकूमत की एक नए ऐलान की, नई पॉलिसी की कि एक फायरवॉल सिस्टम लाया जा रहा है या फिर लाया जा चुका है, जिससे पाकिस्तान में इंटरनेट के ज़रिए आने वाली तमाम मालूमात जो दुनिया भर से वीडियोस और टेक्स्ट मैसेजेस ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखे जाते थे, उन सब की अब निगरानी होगी, उनको कंट्रोल भी किया जाएगा और कभी कभी उनको बैन या बंद भी कर दिया जाएगा, और पाकिस्तान के शहरियों को पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ होने वाली कोई भी बात, आवाज़ मुखालिफ जो हैं, उसको भी दबाने में ये फायरवॉल का जो नया निज़ाम है ये बड़ा किरदार अदा करेगा। तो एजाज़ सैयद साहब आपकी तरफ आते हैं, मगर सबसे पहले हमारे एक साथी जर्नलिस्ट हैं उमर चीमा, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट दी है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली मुख्तलिफ़ कंपनियों में एक कौमी फायरवॉल इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि नापसंदीदा मवाद को वसीतर इंटरनेट सार्फिन तक पहुंचने से रोका जा सके। 2013 में कनाडा की कंपनी नेट स्वीपर के फायरवॉल्स इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाले सबसे बड़े इदारे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में इंस्टॉल किए गए थे। ये कंपनी पाकिस्तान को बाकी दुनिया से जोड़ने वाली सबमरीन केबल्स में 65% से ज़ायद की शेयर होल्डर है। इसमें ये वाज़ेह नहीं स्टोरी में कि अब क्या यही कंपनी नेट स्वीपर ही जो है अब इस नए फायरवॉल सिस्टम की मौजूद है। आगे जाके उमर चीमा लिखते हैं कि ये फायरवॉल फ़िल्टर फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जो सबका ट्विटर है जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी के लिए होगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN के गलत इस्तेमाल को रोकने की तैयारी भी हो रही है। मालूम नहीं हुकूमत गलत इस्तेमाल किसको कहती है। बहरहाल खबर के मुताबिक क्योंकि हुकूमत इस बात को लाजमी करार दे सकती है कि VPN के इस्तेमाल से कबल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को आगाह किया जाए, बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी करने वाला मुसीबत का सामना कर सकता है। अब वो मुसीबत कानूनी भी हो सकती है और गैर कानूनी भी। बहरहाल अखबार के मुताबिक ट्विटर का इस्तेमाल 4.5 मिलियन सार्फिन से कम होकर 2.4 मिलियन तक रह गया है, यानी 44 लाख से कम होके जो है 45 लाख से अब 24 लाख तक रह गया, जिससे पाकिस्तान में भी ट्विटर का कारोबार मुतासर हुआ है। तो ये सूरत हाल है। एजाज़ सैयद आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताएं क्या मालूमात हैं, और ये फायरवॉल का सिस्टम जो है कहाँ तक पहुँची है ये बात, और ये क्या दीवारें चीन जो हम बनाने जा रहे हैं अपने शहरियों के गिर्द के कोई बाहर ना जाने ना पाए या अपनी आवाज़ ही बाहर पहुँचा दें, इसके हवाले से क्या अभी तक हुकूमत ने किया है? जी मती, ये जो फायरवॉल यहाँ पर लगाई जा रही है, इसका जो इनिशिएट किया गया है ये हमारी जो कौमी सलामती के इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनकी तरफ से इनिशिएट किया गया है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है इसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और सोशल मीडिया के हवाले से आपको पता है कि क्रैकडाउन किए गए हैं, गिरफ्तारियां की गई हैं,
मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक जो सोशल मीडिया का जिन है वो बोतल में बंद नहीं हो रहा। उसको बोतल में बंद करने के लिए इन्होंने जो चाइना का मॉडल है उसको अडॉप्ट किया है, और जो चाइना को ये कंपनी को हायर किया गया है ताकि सोशल मीडिया को कंट्रोल में किया जा सके। और अब मेरी इत्तला के मुताबिक जो जब ये फायरवॉल इंस्टॉल हो जाएगी तो हुकूमत के पास और सिक्योरिटी इदारों के पास इस बात का इख्तियार होगा कि वो किसी एक सोशल मीडिया अकाउंट की बंदिश के लिए पूरा इंटरनेट बंद करने की बजाय उस सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर देंगे या स्लो कर देंगे। तो इसका जो फायदा है वो इस तरह से ये हासिल करने की कोशिश की जाएगी, और इसके ऊपर काम ज़ाहिर है वो जारी है। तो एजाज सैयद, हमारी हुकूमतों और कमज़ोर सिविलियन हुकूमतों और हमारी ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे तो ये लगता है कि ये मामला कोई मुफाद आमा का नहीं है, ये मामला सिर्फ और सिर्फ उस तनकीद का है जिसका सामना हमारी इस्टेब्लिशमेंट को करना पड़ा है पिछले कई साल में, और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे जो PTI के सोशल मीडिया के लोग हैं, तो उनका दलील के साथ अल्फाज के साथ मुकाबला शायद अब मुमकिन नहीं है, तो उसके रोकने के लिए यह हल निकाला गया है। बिल्कुल, ये मकसद तो इसका यही है, लेकिन एट द सेम टाइम मती आपके साथ सदफ बैठी हैं, इन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टडी की थी 2018 के जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से भी। इन्होंने हैशटैग के ऊपर, जहां तक मुझे याद पड़ता है, और बोर्ड्स के ऊपर काम किया था कि जो सोशल मीडिया के ऊपर बाज जो सियासी जमातें हैं और बाज इस्टेब्लिशमेंट भी बाज औकात बोर्ड्स को इस्तेमाल करती है और उसका मिसयूज किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम तो मौजूद है। जाहिर है जिसके पास पावर ज्यादा है वो उस प्रॉब्लम को अपने खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वो जिनको प्रॉब्लम समझती है उनके खिलाफ इस्तेमाल करती है। तो जाहिर है सिविल सोसाइटी को जिन अनासर से प्रॉब्लम है उनके खिलाफ तो ये इस्तेमाल नहीं होगा फायरवॉल, बल्कि ये फायरवॉल उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा जो सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं, या जो हमारी मिलिट्री के जो सियासत में जो किरदार है उसके ऊपर बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा इस्तेमाल उसी के ऊपर होगा। तो क्विकली एजाज, मुझे पता है आपने जाना भी है, ये बता दें तो आपके ख्याल में फिर ये जो प्रोपेगेंडा हुकूमत के मुखालिफ होगा उसको तो रोक दिया जाएगा, मगर जो प्रोपेगेंडा हुकूमत करेगी या हैशटैग चलाएगी और लोगों की किरदारकुशी करेगी या सियासतदानों के खिलाफ ये ट्रेंड चलाए जाएंगे, वो फिर एकतरफा तौर पे जारी रहेगा इस फायरवॉल के निज़ाम में? जी, वो उसको बताया जाएगा कि ये मुल्क में आज़ादी है, इसीलिए ये हर तरह की जो राय है उसको जाने दिया जा रहा है। तो जाहिर है उसको तो नहीं रोका जाएगा, बल्कि उसमें भी पसंद नापसंद का अमल रहेगा कि जो ऐसे लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं या एस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ किसी किस्म का मफाद है, बेशक वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, उनको बचाया जाएगा, और ऐसे लोग जो प्रॉब्लम है उनको दबाया जाएगा। तो एजाज, आखिर में ये बता दें कि इस फायरवॉल निज़ाम का सारा कंट्रोल जो है क्या किसी सिविलियन हुकूमत के पास होगा या ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होगा? मती भाई, आप तो इस तरह से सवाल कर रहे हैं जिस तरह से आपको पता ही नहीं है कि इस मुल्क का कंट्रोल किसके हाथ में है। तो बहुत शुक्रिया एजाज, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। हम चलते हैं, इमरान हैं अगर सदफ आपकी इजाज़त हो, क्योंकि वो चाइना में तवील अरसा उन्होंने गुजारा है, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और इस वक्त वो कुवैत से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। इमरान, ये जो फायरवॉल का एक बड़ा एक डरावा हमें दिया जा रहा है, ये फायरवॉल होती क्या है, कितनी मौसर है, और जो एजाज ने भी जिक्र किया कि चाइना का मॉडल है, तो ये जो चाइना की ग्रेट फायरवॉल है क्या वो पाकिस्तान में भी कामयाब हो सकती है? देखें, बहुत शुक्रिया मदी भाई। एक्चुअली जब चाइना मॉडल की बात की जाती है तो फिर तो इन सिंपल शॉर्टकट में आपको बताऊं कि फिर तो ये पाकिस्तान में बेसूद ही होगा अगर आप किसी थर्ड पार्टी को इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और कौमी खजाने से एक बड़ी अमाउंट देकर आप ये फायरवॉल सिर्फ इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं कि कुछ अकाउंट्स को या कुछ वेबसाइट्स को आप बंद कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन मुझे नजर नहीं आता। क्योंकि जो चीन में रहते हुए हमने एक्सपीरियंस किया है और अभी तक यही वहां पर हालात हैं। वहां पे आपको पता है कि गूगल बैन है, आप ओपन उसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह से यूट्यूब, ट्विटर,
और व्हाट्सएप भी वहां पर आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे लोकल ऐप्स हैं, बैडू है, वीचैट है और डाउजिन उनकी अपनी ऐप है एक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग के लिए, तो वो वहां पे लोकल्स की ज्यादा वो ये यूज करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो वर्कर क्लास है या फिर स्टूडेंट्स में ये खासा रुझान है, इवन जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं वो भी वीपीएन के थ्रू ट्विटर भी यूज कर रहे हैं, फेसबुक भी यूज कर रहे हैं और दीगर गूगल मैप्स वहां पे एक्सेसिबल होता है। अब ये देखें कि इवन चाइना का जो अपना नेशनल मीडिया है CRI, उसके फेसबुक पेजेस काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ रीजन के लिए उन्होंने अलग से पेजेस बनाए हुए हैं। इसी तरह से CGTN जो उनका बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है, लीडिंग मीडिया ग्रुप है, उसके भी पेजेस काम कर रहे हैं। सिर्फ अगर फायरवॉल आप इंस्टॉल करते हैं, जो ये एक ड्रावा दिया जा रहा है कि आप एक अकाउंट टू अकाउंट जाकर चीजों को वहां तक आप रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं होगा। आप भी इस हवाले से खासा इल्म रखते हैं और सोशल मीडिया से भी आप की जुड़त है, तो आपको पता होगा कि जब आप किसी एक दूसरी वेबसाइट पे आप अपनी चीजें पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस वेबसाइट का भी उसमें अमल दखल होता है। क्या ये फायरवॉल इंस्टॉल करने से पहले आपने फेसबुक को इस हवाले से एतमाद में लिया है? क्या ट्विटर इस चीज पे एग्री है? अभी ट्विटर को तो आपने कुछ हफ्तों से पाकिस्तान में बैन किया हुआ है, क्या उसके बैन के बावजूद पाकिस्तान में ट्विटर का इस्तेमाल कोई कम हुआ है? इवन आप देखें कि वजीर आजम और उनके कैबिनेट मेंबरान जो हैं वो खुद VPN लगा के ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पब्लिक को ये चीज कैसे नहीं पता होगी? और जब टेक्नोलॉजी की बात की जाती है तो एक टेक्नोलॉजी है तो उसकी काउंटर टेक्नोलॉजी मौजूद होती है, एक डॉट होता है तो उसका एंटीडोट होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सिस्टम कोई इतना काबिल अमल होगा कि आप ट्विटर पे कुछ मखसूस सियासी जमात के जो लोग हैं या फिर मखसूस सियासी जमात का जो अकाउंट होगा या फिर हुकूमत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा जो वो समझते हैं कि प्रोपेगेंडा है, उसको रोकने के लिए अगर आप अकाउंट अकाउंट जाने की बात करेंगे तो वो नहीं होगा। वो नहीं ये है कि अगर आप किसी IP एड्रेस से रिलेटेड चीजें नॉलेज लेना चाहते हैं, उस तक एक्सेस लेना चाहते हैं, वो तो ऑलरेडी आप देखें कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि जब पिछली हुकूमत में भी इवन PTA के दौर में जब साइबर क्राइम के हवाले से पीका एक्ट आया और फिर कुछ कार्रवाइयां भी हुई, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, उठाया भी गया, तो उसमें अकाउंट टू अकाउंट तो चीज आप वैसे भी इन जनरल उसको वेरी कर सकते हैं। फायरवॉल की मदद से ये चीजें मुमकिन मुझे नहीं लगता कि इसको रोका जा सके। अच्छा इमरान, ये बताएं कि चाइना से चीज़ें यूट्यूब पे अपलोड हो पाती थी या फेसबुक पे अपलोडिंग हो पाती हैं, या उसके लिए VPN के ज़रिए फायरवॉल के होते हुए यूट्यूब के ऊपर अपलोडिंग हो जाती है वीडियोस की? एग्जैक्टली हो जाती है मती भाई। होता यह है कि जितनी भी मोबाइल शॉप्स हैं, एक तो मुफ्त में आपको VPN अवेलेबल होता है। अच्छा। अगर फिर भी आपकी अपलोडिंग स्लो है और आप चाहते हैं कि आप तेज तरीन इंटरनेट यूज करें, तो रूटीन ये है कि आप किसी भी मोबाइल शॉप से जाके 30 से 50 युआन उनको पे करते हैं और फिर वो आपको VPN की सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, जिससे आप YouTube पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ट्विटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस VPN को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती चाइना के किसी इदारे में? एक्चुअली ये सारा कुछ अनऑफिशियल हो रहा है, लेकिन हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट तौर पर इसे रोकना आप कह रहे हैं मुश्किल है। इमरान, आप हमारे साथ रहिए, सदफ बेग की तरफ हम जाएंगे, मगर सदफ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और आपकी तरफ हम इसलिए आना चाह रहे हैं कि जानने के लिए कि आप डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो ये जो फायरवॉल सिस्टम है दुनिया में इसको किस नज़र से देखा जा रहा है? क्या ये इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी के तौर पर इसको देखा जाता है या नहीं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में एक दीवार चीन है जो पाकिस्तान की हुकूमत इंटरनेट सर्विसेज के इर्द गिर्द खड़ी करने जा रही है। सदफ बेग, कैसे देखा जाता है ऐसी फायरवॉल्स को? अब ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो कि एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे आइन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आइन के अंदर गारंटेड है, तो ये फायरवॉल का जो निज़ाम है आप समझती हैं ये आइन के आज़ादी राय के बुनियादी हक और मालूमात तक रसाई का जो बुनियादी हक है 19A का, उसके मुनाफी हैं?
कि फायरवॉल का जो इस्तेमाल है और जो हमें इंडिकेशंस नज़र आ रही हैं अभी तक, उसका इस्तेमाल डेफिनेटली इस तरह किया जाने की कोशिश की जा रही है जो हमारे राइट्स के मुनाफी होगा, उसको डिनाई करेगा। लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो फायरवॉल इटसेल्फ है, जैसे बाकी चीज़ें हैं, वो भी एक टूल है। और जब ओरिजिनली फायरवॉल का कॉन्सेप्ट जो है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म के तौर पे है। इसको आप ये समझें कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो हम पेरेंटल कंट्रोल्स लगा देते हैं कि ये अल्फाज सर्च नहीं हो सकते, इस तरह की चीज़ें एक्सेस नहीं हो सकती। इस फायरवॉल के थ्रू जो हमारी रियासत है वो आवाम के लिए एक पेरेंटल जो रोल है वो अज्यूम करने करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हम एक जमहूरी मुल्क हैं, क्लेम करते हैं। आप हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी आवाम की तरफ बनती है, आवाम की अकाउंटेबिलिटी हुकूमत की तरफ नहीं बनती। तो ये जो तरीक़ेकार है कि फायरवॉल लगाई जाएगी, और जहाँ तक अब तक खबरें आई हैं मुख्तलिफ ISPs के अंदर, मुख्तलिफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास लगाई जा रही है। डीप पॉकेट इंस्पेक्शन होगी, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो फिल्टर आउट होंगे। और स्पेशली जो पाकिस्तान का एक लीगल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर पीका का मिसयूज़ हमारे पास है, ये हमें पता है कि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी नहीं है, डेटा प्रोटेक्शन के लॉज नहीं है। दूसरे जो डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात की जा रही है जो अगेन एक सर्वेलेंस की वो है। इस सारे माहौल के अंदर अगर आप इसको प्लेस करें और कॉन्टेक्चुअलाइज करें तो ये बड़ा वाज़ेह है कि ये सिर्फ एक कंट्रोल का मैकेनिज्म है, और उस कंट्रोल के मैकेनिज्म को किस तरह ऑपरेशनलाइज किया जाएगा आइन तो एक चीज़ है, लेकिन पीका के अंदर जो अनलॉफुल कंटेंट का भी कानून मौजूद है, उसका जो सेक्शन 36 है जो डिफाइन करता है कि क्या चीज़ें अनलॉफुल होंगी, उसके पैरामीटर्स को वज़ा करना, उसके ऊपर बातचीत करना। देखें ना, जो गैर कानूनी मवाद है उसके लिए तो कानून है, उसकी चले कोई सजा भी है, कोई अदालती कार्रवाई भी है, लेकिन उसको बिल्कुल आप ऑटोमेट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली बैन कर देना। और ये PTI ने भी और हमारी हुकूमत में अनफॉर्चुनेटली बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, क्योंकि कोई भी एक लफ्ज आप जेनेरिकली बैन नहीं कर सकते। वो अच्छे कराए में भी इस्तेमाल हो सकता है। किसी को कोई बात कहने से पहले आप उसका गला दबा दें और प्रीएम्प्टिवली कहें कि क्योंकि तुम ये बात करने जा रहे थे तो इसलिए तुम्हारी मुंह पे टेप लगा देनी चाहिए। तो ये प्रीएम्प्टिव पनिशमेंट और प्रीएम्प्टिव पनिशमेंट और सर्वेलेंस की जो इसके अंदर निगरानी, आपकी निजी मालूमात, IP एड्रेसेस का ट्रेस होना इस नेशनल लेवल के ऊपर, एक तो ये कि इफेक्टिवनेस के ऊपर बड़ी उन्होंने अच्छी बात की कि इफेक्टिवनेस इसकी नहीं होगी, लेकिन जो 2-4 लोग पकड़े जाएंगे उसका जो आपका ग्लोबल एक इम्प्रेशन जाता है। हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ GDPR मौजूद है जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है। EU के किसी भी मुल्क के साथ आपने तजारती ताल्लुकात कायम करने, आपने दिखाना है कि आपके मुल्क में डेटा सेफ है। ये सारी चीज़ें इतनी एम्बिग्विटी के अंदर जब कुछ नहीं पता। आपने बात की है कि अगर हम फायरवॉलिंग करेंगे तो फिर डाटा तो सारा शहरियों का हुकूमत के पास चला होगा, उसकी निगरानी में होगा, उसके कंट्रोल में होगा। तो फिर यूरोपियन ममालिक या अमेरिका जैसे जो ममालिक है वो क्या पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे मुआशी और दूसरे जो कॉमर्स के अंदर जो, और फिर जो GSP प्लस है, क्या ये उन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पे भी इफेक्ट कर सकता है? क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा धचका लगेगा इस फायरवॉल से। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इंटिमिडेशन की टैक्टिक है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें कह रहे हैं कि कर सकती है, हो सकता है कर सकती हो, लेकिन टेक्निकली जितनी इन्वेस्टमेंट, जितना रिसोर्स इसके लिए चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, इतनी ज़्यादा चीज़ें कर तो नहीं पाएंगे, मुमकिन नहीं, इट्स इम्प्रैक्टिकल। बट द इम्प्रेशन यू आर सेंडिंग और उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो इनकी सोच से मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई अच्छा रिएक्शन किसी भी तरफ से नहीं आने वाला, और बहुत डायरेक्ट एक साइलेंसिंग का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा हुकूमत के ऊपर। अच्छा इमरान, आप तो खुद चाइना में जो रहे हैं, तो बतौर तालिब इल्म आपका क्या तजर्बा रहा है? क्या आपको इंटरनेशनल पूरी दुनिया से वो मालूमात मुकम्मल तौर पे दस्तयाब होती थी जो आप जिस तक रसाई करना चाहते थे? और क्या चाइना के अंदर जब कोई हुकूमत पे तनकीद करता है तो उसका जो कंटेंट है उसके साथ क्या सलूक किया जाता है उस फायरवॉल के जरिए? देखें मती भाई, जो WeChat है और जो उनका बैडू है, इसमें तो चीजें फिल्टर हो सकती हैं क्योंकि ये उनकी अपनी ऐप है। वो इस पे अगर फायरवॉल, इंटरनल फायरवॉल जो है वो इंटरनल वेबसाइट पे लगा सकते हैं, उसमें वो वर्ड्स भी फिल्टर कर सकते हैं। इवन के जो टिकटॉक है उसमें भी अगर आप कोई हैशटैग इस तरह का दे सकते हैं जिससे सिस्टम को ये लगे कि ये कुछ मतलब गलत हो सकता है, तो वो उसको रिमूव कर देते हैं।
लेकिन पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम है कि ये वेबसाइट आपकी अपनी नहीं है, ट्विटर आपका कोई ऑपरेशनल पाकिस्तान में नहीं है, फेसबुक आपका अपना नहीं है। ये एक थर्ड पार्टी आप फायरवॉल लेके ट्विटर पे और फेसबुक पे जब आप लगाएंगे तो उसके आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर इनसाइड द चाइना अगर वो कुछ चीजों को फिल्टर आउट कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वीचैट और बैडू और दीगर जो उनकी लोकल ऐप्स हैं उस पे कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि चाइना में भी ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इसकी रसाई है वीपीएन के जरिए? बिल्कुल है। और यहाँ पे मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि पाकिस्तान में डिप्टी हेड ऑफ मिशन रहे हैं, वो पाकिस्तान में उन्होंने पहली दफा ट्विटर का इस्तेमाल शुरू किया था और फिर जब उनको अच्छी फॉलोइंग मिली और उनको मालूम हुआ कि ट्विटर एक ऐसा जरिया है कि जिससे आप दुनिया में अपना सॉफ्ट इमेज और अपने मुल्क से मुतल्लिक अच्छी चीजें भी शेयर कर सकते हैं, तो फिर जब वो वापस चाइना गए तो उसके बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का अकाउंट ट्विटर पे बना। इसके अलावा भी दुनिया भर में जितने चाइना के मिशन हैं उनके ट्विटर पे अकाउंट बने और वो अभी भी इस्तेमाल में है। आप देखें कि चाइना का जो सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है CGTN और ग्लोबल टाइम्स और इसके बाद पीपल्स डेली, इन सबके ट्विटर पे अकाउंट हैं। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हमारे सफारतकार थे उन्होंने पूरी चाइनीज हुकूमत को ट्विटर पे लगा दिया? यहाँ पे रहते हुए शायद उन्हें ये लगा हो कि ये चूंकि पाकिस्तानी अवाम के साथ कनेक्टिंग का एक अच्छा जरिया है। आपको मालूम होगा कि जो जर्मन सफीर थे यहाँ पे साबका भी और मौजूदा भी, वो ट्विटर पे ही उनको इतनी फेम मिली कि फिर वो लोकल्स में काफी मशहूर हो गए थे। तो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के लिए इस तरह के टूल सफारतकार यूज करते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए जब चाओली जियान उनका नाम है, जब उनको ये लगा कि ये तो एक अच्छा टूल है, इसको हम बाकी मुल्कों में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो जब वो यहाँ पर अपनी मुद्दत मुकम्मल करके वापस गए तो फिर वहां से हमने देखा कि उस टाइम पीरियड में चाइना के जो दीगर मुल्कों में मिशन हैं उनके भी ट्विटर अकाउंट बने और इवन के फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ चाइना का जो अकाउंट है वो भी बना। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में चाइनीज सफारत खाना है वो भी ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है। चीन में भी आप बैठ के VPN के जरिए ये सारी ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि फिर पाकिस्तान के अंदर अगर फायरवॉल आ भी जाती है तो शायद जो लोग मालूमात लेना चाहेंगे या पूरी दुनिया को मालूमात देना चाहेंगे उनके लिए शायद इतना मुश्किल फिर भी नहीं होगा, थोड़ी सी शायद मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं इमरान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद इमरान, और सदफ बेग जो डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वेलकम बैक। वो कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल बैठा। अब फायरवॉल का सिस्टम सदफ, ये तो हमने जितने भी गैर जमहूरी ममालिक हैं, ऑब्वियसली सऊदी अरब है, जमहूरियत तो नहीं है, चाइना में भी जमहूरियत नहीं है और शायद इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उनका अपना निज़ाम है। तो अमेरिका और यूरोप में इस तरह की फायरवॉल सिस्टम क्यों नहीं, वहाँ पे क्यों नहीं ये सोच आती कि भाई लोगों के जहनों को कंट्रोल करना है। एक तो पहले हम लोगों ने 5th जनरेशन वारफेयर के नाम पे जो नौजवानों की जहन साजी की, अब उसको भुगत रहे हैं हम, तो अब फिर हम एक नई किस्म की जहन साजी और नया किस्म का तजर्बा करना चाह रहे हैं नौजवान नस्ल के साथ, उनको बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ करना चाह रहे हैं। एज अ डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट आपको क्या लगता है कि यंग जनरेशन अगर दुनिया से इस तरह आइसोलेट हो जाएगी और वो खुद अपने फैसले करने की सलाहियत उनमें नहीं होगी और वो दलील के साथ, आर्गूमेंट के साथ दुनिया से उठाए गए सवालात का जवाब देने की उनको तरबियत नहीं मिलेगी, तो फिर होगा क्या हमारे साथ? मेरा ख्याल है डेमोन्स्ट्रेशन तो हमें मिल रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। जस्ट अगर आप इकॉनमी को ही देख लें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया के फिगर्स, ग्रोथ के फिगर्स स्पेशली IT सेक्टर में, वो अगर आप उठा के देख लें तो आपको अपने पास डिसरेलेशन नज़र आती है। हम पीछे से पीछे जाए जा रहे हैं। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हमेशा से एक थ्रेट के तौर पर देखी जाती है और जो पॉलिसी साजी है वो दुनिया को
को सामने रख के नहीं, अपनी शॉर्ट टर्म पावर गेम्स को सामने रख के की जा रही है। अब जाहिर है जब आप दुनिया से पीछे हटेंगे, एंड डेफिनेटली फायरवॉल बहुत इफेक्टिव सिस्टम नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब मसले क्रिएट होने शुरू होते हैं तो जो गैप है एक एजुकेटेड लिटरेट क्लास में, और जो गैप है जो वर्किंग क्लास में या वो उन लोगों में जो इंटरनेट से जुड़ रहे हैं जिसकी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो गैप बढ़ता जाता है। तो एक तो ये कि डेफिनेटली हम ग्लोबली डिसएडवांटेज पे रख रहे हैं, दूसरा हम अपने माशरे के अंदर भी ऐसे फ्रैक्चर्स पैदा कर रहे हैं जहाँ एक ऐसी क्लास है आपकी और मेरी जैसी जो जानती है टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे लिए VPN कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो नहीं जानते। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो हैव्स हैं और हैव नॉट्स हैं उनमें गैप बहुत बढ़ जाएगा, और जो पुअर है वो और गरीब हो जाएगा, और जो अमीर है मजीद इसके फायदा उठाएगा उसको, क्योंकि VPN की सहूलत भी है, उसको तरीका भी मालूम है। तो पाकिस्तान के अंदर जो क्लास डिस्टिंक्शन है वो बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा और ख़तरनाक। दुनिया भर में अब जो इकॉनमी है वो सर्विस बेस्ड इकॉनमी और नॉलेज बेस्ड इकॉनमी कहलाती है, क्योंकि सारी ज़्यादातर जो सर्विसेज हैं वो डिजिटल हो गई हैं। बहुत सारी सर्विसेज हम बाई करते हैं, सब्सक्रिप्शंस बाई करते हैं, सारी चीज़ें बाई करते हैं जो इंटरनेट के ऊपर और डिजिटल हैं, जिनकी कोई फिज़िकल नौयत नहीं है अब, और ये बढ़ता जाएगा। AI आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, सो जॉब्स एवरीथिंग वो सब डिजिटल हुआ जा रहा है। और ख़ास तौर पे ये जो हमारा बैंकिंग का निज़ाम है ये सब तो इंटरनेट से जुड़ा है, और इसमें इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो इंटरनेशनली आपको ऑनलाइन हेल्प भी देती हैं। अगर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर अपना कोई मतबादल इंट्रानेट या इंटरनेट का सिस्टम नहीं है जो दुनिया के इंटरनेट से हटके है, तो फिर हम कैसे इस फायरवॉल के साथ सरवाइव करेंगे, और क्या हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ या बैंकिंग का निज़ाम जो है वो ख़तरे में नहीं रहेगा? देखिए, बैंकिंग का निज़ाम तो नहीं, लेकिन बिजनेस एक्टिविटीज़ आपके इमेज की वजह से ज़रूर ख़तरे में आएंगी, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है कि आपकी एक तो मईशत पे, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ट्रस्ट है लोगों का, इन्वेस्टर्स का। और ये ट्रस्ट जाहिर है जब आपकी हुकूमत खुद ये कहेगी कि हम सर्वेलेंस कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि फायरवॉल लगा के वो बैंकिंग इंक्रिप्शन ब्रेक कर सकें। दिस इज़ रियली नॉट, मेरे ख्याल में तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक टेक्निकलिटीज़ की इस नौयत की जो चीज़ें लगाई जाती हैं, पब्लिक टू पब्लिक जो कम्युनिकेशन है, यानी वेबसाइट्स के ऊपर जो डेटा है ईजिली इंस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन आप और मैं अगर एक प्राइवेट ईमेल भी कर रहे हैं जो इंक्रिप्टेड है, फायरवॉल्स टेक्निकली उसे ब्रेक नहीं कर सकती। सो इवन दो शायद टेक्निकली इतना नुकसान ना हो, लेकिन आपकी इमेज का, आपकी इंटेंशंस का बहुत एक बड़ा फैक्टर होता है। मगर इसके बावजूद भी बहुत सारे जो कम्युनिकेशन हैं वो निगरानी में आ सकते हैं, निगरानी में तो आ सकते हैं, और आपके जो ज़ाती मालूमात हैं, निजी मालूमात हैं, या इवन बैंक्स का जो डाटा है, ऑनलाइन बैंकिंग की जो ट्रांजैक्शन है, वो भी किसी की नॉलेज में होंगी। तो क्या हमारे इदारों के जो राज हैं, जो इदारों की हसास मालूमात हैं, क्या वो इस फायरवॉल देने वाली कंपनी के निगरानी में नहीं आ सकेंगी, या कंपनीज वैसी वो आपको टेक्नोलॉजी दे देती है और फिर उसका फायदा नहीं उठाती? हमारे जो इदारे हैं, FBR ले लें, आप नादरा ले लें, ये तो इतने लो सिक्योरिटी सिस्टम्स के ऊपर अपना डेटा रखते हैं कि वो वैसे ही ब्रीच हो जाता है। अब एक हाई लेवल फायरवॉल अगर आ रही है जिसके अंदर ऑलरेडी डीप पॉकेट इंस्पेक्शन मौजूद है और चीज़ें इंस्पेक्ट हो रही हैं, तो ज़ाहिर डेटा ब्रीचेस का खदशा बढ़ जाता है। लेकिन टेक्निकली जिस लेवल की इनके पास होनी चाहिए प्रोटेक्शन, जो आई एम श्योर के नहीं है हमारे इदारों के पास, तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि इस तरह की गैर मुल्की टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान की कौमी सलामती को भी खतरे में डाल सकती है, और ये सारा कंट्रोल अल्टीमेटली पाकिस्तान के सारे इंटरनेट डाटा का कंट्रोल जो है वो उस कंपनी के पास भी जा सकता है जिसने वो फायरवॉल आपको दी है, और पाकिस्तान की हुकूमत के हाथ से बहुत सी चीज़ें निकल भी सकती हैं अल्टीमेटली। बिल्कुल। अच्छा इमरान, आखिर में क्विकली मुझे ये बता दें कि आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पहले ट्विटर पे पाबंदी लगी, अब ये फायरवॉल की बातें हो रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं या जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या जो हमारा जो पूरा एक बिजनेस का सिस्टम है, इस फायरवॉलिंग के बाद क्या दुनिया बदल जाएगी इन सब के लिए? मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं उनको एडवांस मोड का पता है। ट्विटर आप देखें बंद किया, वो चल रहा है,
बाकी भी वेबसाइट्स, आपको याद होगा कि जब इवन यूट्यूब पाकिस्तान में बैन थी, उन दिनों में भी हम एक्सेस कर लेते थे, बीइंग अ जर्नलिस्ट, न्यूज ग्रुप में बैठे हुए कोई ना कोई हमें ऐसा तरीका मालूम होता था कि हम उसको एक्सेस कर रहे होते थे। हाँ, ये है कि जो एक कॉमन पीपल यूज कर रहा है ट्विटर को, पहले वो फ्रीली ट्वीट कर सकता था, अब उसके लिए जरा मुश्किल होगी। जैसे सदफ ने कहा कि कुछ लोगों को वीपीएन का मालूम है, कुछ को नहीं मालूम, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो सरकारी इदारों की वेबसाइट की बात की गई, तो अभी कुछ ही अर्सा पहले आप देखें तो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स को हैक किया गया था और उसमें हैकर्स ने अपने कुछ पैगामात सरफेस पे ले आए थे। अगर फायरवॉल लगानी है तो फिर आप कोई अपना इंटरनल लोकली ऐसा सिस्टम उसको इमर्ज करें और वो अपने इन सरकारी इदारों के डाटा को सेव करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि इस तरह से इवन के एक वजारत की वेबसाइट जब हैक हुई तो उस पे एक हमारे पड़ोसी मुल्क के झंडे तक लहराए गए। तो हमें ज्यादा जरूरत है कि हम अपने सरकारी इदारों के डाटा को प्रिजर्व करने के लिए अपना कोई इंटरनल सिस्टम बनाए, बजाय इसके कि अवाम की और आजादी इजहार राय पर कदर लगाने की कोशिशों में हम ये बारीकियों में चले जाएं कि ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। अब गुज़श्ता रोज जो सनाउल्लाह साहब ने, डान के जो सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने जो वजीर खजाना से सवालात किए, हो सकता है हुकूमत के लिए वो प्रोपेगेंडा हो, लेकिन अवाम में उनको पजीराई मिली और आप देखिए कि कल से वो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल है। तो हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए कि अगर सरकारी इदारों की डाटा की प्रोटेक्शन करनी है तो कोई इंटरनल सिस्टम जो है लोकली उसको बनाना चाहिए और यकीनी तौर पे कोई इस तरह का फायरवॉल सिस्टम ना हो कि जिससे जहां उंगली का ऑपरेशन करना हो वहां हाथ ही काट दें और जहां हाथ का ऑपरेशन करना हो पूरी बाजू उतार दें, या फिर बाजू का करना हो तो बंदे को मार दें। मतलब ये जो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है गवर्नमेंट की, आपके ख्याल में गवर्नमेंट के पास क्या अल्टरनेटिव्स थे? कि ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा नेगेटिव मवाद भी आता है जो एंटी सोशल भी होता है, जो वल्गर भी होता है, उसमें न्यूड वीडियोज़ ऑडियोज़ भी होती हैं, यंग जनरेशन के लिए जो है ये नुकसानदेह भी होता है, और हमारी जो सोसाइटी है और या हमारी रिलीजियस जो वैल्यूज़ हैं, तो उसके लिए बाहर के ममालिक में क्या प्रैक्टिस है और पाकिस्तान में क्या किया जा सकता था? और आपके ख्याल में ये ज़्यादा जो फायरवॉल का मकसद है वो कोई मफाद आमा था या मसला? मेरा तो बिल्कुल नहीं ख्याल के मफाद आमा था। देखिए, इंटरनेट और जो बाकी आपके मीडियम्स हैं थोड़ा सा डिफर इस तरह से करते हैं कि आप जब अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सारी चीज़ें आपके सामने नहीं आ जाती। एक तो ये कि देयर इज़ अ लेयर जहाँ लोग एक्सेस करते हैं चीज़ों की। हाँ, ट्विटर के ऊपर और दीगर जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन ज़रूर होती है, वो मौजूद होती है। तो उसके लिए ग्लोबली भी जो ट्रेंड है और जो होना भी चाहिए वो आवाम के में शऊर पैदा करने का, डिजिटल लिटरेसी पैदा करने का है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ बड़ा ज़रूरी है। ये आपकी बात सही है कि अवाम में शऊर पैदा किया जाए, मगर नई नस्ल को मट्टी में और कीचड़ में खेलने का मौका मिलना चाहिए और दलील का जवाब दलील से देने का हुनर तभी आएगा कि जब उन्हें बात करने की आज़ादी होगी। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।